नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे इंसान के दिमाग के ऐसे 10 रहस्यों के बारे में जो साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हमारा दिमाग एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जिसके बारे में हम अभी तक बहुत कम जानते हैं। यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारा दिमाग कितना मिस्टीरियस है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इंसान के दिमाग के उन 10 रहस्यों के बारे में जो आज तक अनसॉल्वेड हैं। सबसे पहला रहस्य है चेतना यानी कॉन्शियसनेस। हमारा दिमाग कैसे काम करता है ये तो साइंस एक्सप्लेन कर सकती है, लेकिन हम कॉन्शियस कैसे होते हैं ये अभी तक एक रहस्य ही है। आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं उन्हें आप देख पा रहे हैं, उनके रंगों को पहचान पा रहे हैं, उनकी खुशबू को महसूस कर पा रहे हैं। ये सब आपकी कॉन्शियसनेस की वजह से संभव हो पा रहा है। लेकिन ये कॉन्शियसनेस आती कहां से है? क्या यह हमारे दिमाग के किसी खास हिस्से से आती है या यह कुछ ऐसा है जो हमारे दिमाग से भी परे है? साइंस ने बहुत कोशिश की है कॉन्शियसनेस को समझने की, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कॉन्शियसनेस हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स के बीच होने वाले कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस का नतीजा है, जबकि कुछ का मानना है कि कॉन्शियसनेस एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ यूनिवर्स है, जैसे कि समय या गुरुत्वाकर्षण, और हमारा दिमाग बस इसे एक्सेस करने का एक माध्यम है। दूसरा रहस्य है हमारी यादें यानी मेमोरीज। हमारी यादें कैसे बनती हैं और स्टोर होती हैं, यह भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। हर दिन हम न जाने कितनी ही चीजें देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही चीजें हमें याद रहती हैं। कभी कभी तो सालों पुरानी बातें भी हमें ऐसे याद आ जाती हैं जैसे कि कल ही की हो, जबकि कुछ बातें हम भूल जाते हैं। हमारी यादें हमारे दिमाग में कैसे स्टोर होती हैं? क्या ये किसी खास जगह पर स्टोर होती है या फिर ये पूरे दिमाग में फैली हुई होती है? और कुछ यादें बाकियों से ज्यादा मजबूत क्यों होती हैं? साइंस ने ये तो पता लगा लिया है कि यादें बनाने में हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्से काम करते हैं, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है यह अभी भी एक रहस्य है। कुछ स्टडीज से पता चला है कि जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हमारे दिमाग में नए न्यूरॉन्स कनेक्शंस बनते हैं, और जब हम पुरानी यादों को रिकॉल करते हैं तो ये कनेक्शंस और मजबूत हो जाते हैं। लेकिन ये कनेक्शंस कैसे बनते हैं और कैसे टूटते हैं यह अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आया है। तीसरा रहस्य है हमारे सपने यानी ड्रीम्स। हम सपने क्यों देखते हैं और इनका क्या मतलब होता है ये साइंस अब तक नहीं समझ पाई है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। इस दुनिया में हम अजीबोगरीब चीजें देखते हैं, अजीबोगरीब लोगों से मिलते हैं, और कभी कभी तो ऐसे काम भी कर लेते हैं जो हम असल जिंदगी में कभी नहीं कर सकते। कुछ सपने तो इतने असली लगते हैं कि हम उन्हें सच मानने लगते हैं, जबकि कुछ सपने बिल्कुल ही अजीबोगरीब होते हैं जिनका कोई मतलब समझ नहीं आता। साइंस ने यह तो पता लगा लिया है कि हमारी स्लीप साइकिल के दौरान एक खास स्टेज में हम सपने देखते हैं जिसे आरईएम स्लीप कहा जाता है। लेकिन हम सपने क्यों देखते हैं इसका कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। कुछ थ्योरीज के मुताबिक सपने हमारे दिमाग का सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट करने का एक तरीका है। कुछ का मानना है कि सपने हमारी इमोशंस और मेमोरीज को प्रोसेस करने में मदद करते हैं, जबकि कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि सपनों का कोई खास मतलब नहीं होता, ये बस हमारे दिमाग की रैंडम एक्टिविटीज का नतीजा होते हैं। चौथा रहस्य है डेजा वू यानी डेजा वू। कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हम यह पल पहले भी जी चुके हैं, हालांकि हम जानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। ये एहसास इतना अजीब होता है कि हमें लगता है जैसे हम समय में पीछे चले गए हों और सब कुछ पहले जैसा ही हो रहा हो। डेजा वू का एक्सपीरियंस क्यों होता है यह आज भी एक अनसुलझी पहेली है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि डेजा वू हमारे दिमाग की मेमोरी सिस्टम में होने वाली गड़बड़ी का नतीजा है। जब हम कोई नया अनुभव करते हैं तो हो सकता है कि हमारा दिमाग उसे गलती से पुरानी याद माने। दूसरी थ्योरी के मुताबिक डेजा वू तब होता है जब हमारे दिमाग के दोनों हेमिस्फीयर्स यानी लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में थोड़ा सा समय का अंतर होता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम ये एक्सपीरियंस पहले भी कर चुके हैं। हालांकि इन थ्योरीज में से कोई भी पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो पाई है। पांचवा रहस्य है हमारी अंतर्ज्ञान यानी
इंट्यूशन। कभी कभी हमें कोई फैसला लेते समय एक अजीब सी फीलिंग आती है, एक आंतरिक आवाज सुनाई देती है जो हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। इस आवाज को ही इंट्यूशन कहा जाता है। इंट्यूशन यानी सिक्स्थ सेंस कैसे काम करती है, यह भी एक रहस्य है। साइंस इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाती। कुछ लोग मानते हैं कि इंट्यूशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक रूप है जो हमारे कॉन्शियस माइंड से ज्यादा जानता है, जबकि कुछ का मानना है कि इंट्यूशन हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस का नतीजा है जो हमें सही फैसला लेने में मदद करती है। हालांकि इंट्यूशन असल में कैसे काम करती है, यह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। क्या यह वाकई हमारी छठी इंद्री है या फिर यह हमारे दिमाग का कोई और कमाल है, यह तो सिर्फ समय ही बता सकता है। छठा रहस्य है सावंत सिंड्रोम यानी सैवांट सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में कुछ लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स डेवलप कर लेते हैं जो आम लोगों के लिए अकल्पनीय होती है। ये लोग गणित, संगीत, कला या किसी और क्षेत्र में असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, जबकि बाकी मामलों में ये आम लोगों से भी पीछे होते हैं। सेवन सिंड्रोम कैसे होता है, यह भी साइंस के लिए एक पहेली है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सेवन सिंड्रोम दिमाग के एक हिस्से के क्षतिग्रस्त होने के कारण होता है, जिससे दिमाग का दूसरा हिस्सा ओवर कंपेंसेट करता है और एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स डेवलप कर लेता है। हालांकि यह थ्योरी अभी तक पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो पाई है। सेवन सिंड्रोम हमें बताता है कि हमारा दिमाग कितना रहस्यमय है और इसकी क्षमताएं असीमित हैं। सातवां रहस्य है प्लेसिबो इफेक्ट यानी प्लेसिबो इफेक्ट। इसमें एक मरीज को ऐसी दवा दी जाती है जिसका कोई वास्तविक असर नहीं होता, लेकिन फिर भी मरीज को आराम मिलता है। यह सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि मरीज को विश्वास होता है कि उसे असली दवा दी गई है। प्लेसिबो इफेक्ट कैसे काम करता है, यह भी साइंस के लिए एक रहस्य है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट हमारे दिमाग की उम्मीदों और विश्वासों का नतीजा है। जब हमें विश्वास होता है कि कोई दवा हमें ठीक कर देगी, तो हमारा दिमाग एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जो नेचुरल पेन किलर्स का काम करते हैं। हालांकि यह थ्योरी अभी तक पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो पाई है। प्लेसिबो इफेक्ट हमें बताता है कि हमारा मन कितना शक्तिशाली है और यह हमारे शरीर को कैसे प्रभावित कर सकता है। आठवां रहस्य है ब्रेन प्लास्टिसिटी यानी ब्रेन प्लास्टिसिटी। हमारा दिमाग एक स्थिर अंग नहीं है, बल्कि यह लगातार बदलता रहता है। हम जो कुछ भी सीखते हैं, जो अनुभव करते हैं, उसका असर हमारे दिमाग की संरचना पर पड़ता है। ब्रेन प्लास्टिसिटी यानी दिमाग का अपने आप को अडैप्ट करने की क्षमता भी पूरी तरह से समझी नहीं गई है। यह प्रक्रिया कैसे काम करती है, इसके बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। ब्रेन प्लास्टिसिटी हमें बताता है कि हमारा दिमाग कितना डायनामिक है और यह जीवन भर बदलता रहता है। नौवां रहस्य है फैंटम लिम्ब यानी फैंटम लिम्ब। जिन लोगों के हाथ या पैर काट दिए जाते हैं, उन्हें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि उनका कटा हुआ अंग अभी भी मौजूद है। वे उस अंग में दर्द, खुजली या अन्य संवेदनाओं को महसूस कर सकते हैं, हालांकि वह अंग अब उनके शरीर का हिस्सा नहीं होता। फैंटम लिम्ब फेनोमेनन क्यों होता है, यह भी अनएक्सप्लेन्ड है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि फैंटम लिम्ब सेंसेशन दिमाग के उस हिस्से की एक्टिविटी का नतीजा है जो पहले कटे हुए अंग से जुड़ा हुआ था, जबकि कुछ का मानना है कि फैंटम लिम्ब सेंसेशन हमारे शरीर की बॉडी इमेज से जुड़ी होती है, जो हमारे दिमाग में स्टोर होती है। 10वां और आखिरी रहस्य है सिनेस्थेसिया यानी सिनेस्थीजिया। इसमें कुछ लोग एक सेंस को दूसरे सेंस के साथ एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति संगीत सुनकर रंगों को देख सकता है या शब्दों को छक सकता है। सिनेस्थीजिया कैसे होता है, यह भी एक रहस्य है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सिनेस्थीजिया दिमाग के अलग अलग हिस्सों के बीच अनयूजुअल कनेक्शंस का नतीजा है, जबकि कुछ का मानना है कि सिनेस्थीजिया बचपन में सभी में होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों में यह बीडे डे होने पर गायब हो जाती है। हालांकि सिनेस्थीजिया कैसे होती है, यह अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आया है। तो दोस्तों, यह थे इंसान के दिमाग के 10 रहस्य जो साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हमारा दिमाग वाकई एक अद्भुत और रहस्यमय अंग है, जिसके बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। हो सकता है कि भविष्य में विज्ञान इन रहस्यों को सुलझाने में कामयाब हो जाए
लेकिन अभी के लिए हमें इन रहस्यों के साथ जीना सीखना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।